कैश आउट क्या होता है, कैश आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये जान लो कि कैश आउट होता क्या है। देखो कैश आउट पहले नहीं होता था, ये अब आईडीओ में कैश आउट का ऑप्शन आने लगा है, क्योंकि लोग बहुत आलसी हो गए हैं, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि कैश आउट क्या है। तो कैश आउट का मतलब होता है लॉस कट बुक साइड, यानी कैश आउट का मतलब होता है लॉस कट बुक साइड। जैसे कि ये आपका कैश आउट हो गया बराबर लॉस कट और बुक साइड, यानी कैश आउट लॉस कट बुक साइड के बराबर होता है। पहले आप अपना लॉस कट बुक साइड करते थे, जो लोग जानते हैं करना, ठीक है ना, कैसे करते हैं। लेकिन अब बहुत लोगों को नहीं पता होता स्टार्टिंग में कैसे करना है, क्या है, बहुत बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं लोग खेलने की, तो उनके लिए आईडी वालों ने कैश आउट का ऑप्शन दे दिया है कि जहां पर आपको लॉस कट बुक साइड करना होता था बोथ साइड प्रॉफिट, तो वहां पर आप कैश आउट कर सकते हैं। तो जैसे लॉस कट बुक साइड का मतलब होता है बोथ साइड प्रॉफिट, बोथ साइड प्रॉफिट, वैसे ही कैश आउट का मतलब होता है बोथ साइड प्रॉफिट। तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये होता क्या है। कैश आउट का मतलब होता है लॉस कट बुक साइड, ठीक है, और लॉस कट बुक साइड का मतलब होता है बोथ साइड प्रॉफिट। तो कैश आउट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे बोथ साइड प्रॉफिट आपका हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि किसी भी मैच में उठा के मैच शुरू हुआ, आपने बैट डाली, अपनी एंट्री डाली है, ठीक है, उसके बाद ही कर दिया, नहीं। मेन चीज़ ये है कि कैश आउट कब किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, वो आपको समझना जरूरी है। वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है ना, कि कैश आउट किस टाइम पर करना चाहिए आपको, और कैश आउट करने के बाद किस तरीके से आपकी आईडी में शो होता है। तो सबसे पहले तो देखो आपकी आईडी इस तरीके से आती है, यहाँ आप बैट डाल लेते हैं। मान लो एक भाई हैं जिनका नाम है रमेश, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ मैं। एक भाई हैं जिनका नाम है रमेश। रमेश एक मैच 10,000 रुपये से खेलते हैं। देखो ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। रमेश एक मैच 10,000 से खेलते हैं, उनकी लिमिट है 10,000 रुपये पर मैच। अब मैच है चेन्नई और मुंबई का, चेन्नई मुंबई का मैच है। मान लीजिए मुंबई पहले खेल रही है, अब मुंबई चेन्नई। अब देखो सबसे पहले ये तो सब जानते होंगे कि फेवरेट टीम कौन सी है। फेवरेट टीम आपकी आईडी में जब टॉस हो जाता है, उसके बाद जिसके आगे 1 लिख के आ रहा होता है वो टीम फेवरेट होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अब मुंबई पर रमेश 100 रुपये लगाएंगे तो मुंबई को 90 मिलेंगे, यानी कि रमेश को 90 रुपये मिलेंगे 100 रुपये लगाने पर, यानी मुंबई 90 पैसे फेवरेट है, 90-92 पैसे। अब यहाँ से रमेश चेन्नई को विन करना चाह रहे हैं, तो ऊपर कुछ नहीं करना है, सारी बैट आपको यहीं डालनी होती हैं इस वाले कॉलम में। तो ये करेंगे, ले यहाँ तो बैक कर दिया था, लगाई कर दी थी, ठीक है, यहाँ ये इस पर क्लिक करेंगे अगर इन्हें चेन्नई को विन करना है। तो ये 100 रुपये के सामने लगभग इन्हें 108 रुपये 107 रुपये मिलेंगे चेन्नई विन पर, ठीक है, क्योंकि मुंबई फेवरेट है। तो सारी बैट आपको इसी कॉलम में करनी होती है जो टीम फेवरेट होती है, ठीक है। ये आपका बैक होता है, बैक का हिंदी में मतलब लगाई होता है, और ये आपका ले होता है, ले का मतलब हिंदी में खाई होता है, लगाना खाना। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके लगाई खाई क्या होती है, लॉस कट बुक साइड कैसे होता है, इसके लिए पूरी वीडियो मैंने पीछे बना रखी है अपने चैनल में, देखो बहुत अच्छी वीडियो है, 20 मिनट की है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि कैश आउट क्या होता है। अब मान लो रमेश ने 10,000 रुपये मुंबई पर प्लस कर रखे हैं 90 के रेट पर, तो इनकी आईडी में इस तरीके से हो जाएगा। अगर मुंबई विन होती है तो ये जीतेंगे 9,000 रुपये प्लस, ठीक है। CS के जीतती है तो इनका माइनस होगा 10,000 रुपये। इस तरीके से इनकी आईडी में ये चीज़ें शो हो रही होंगी, ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से शो होंगी। आप मुंबई पहले बैटिंग कर रही है या बाद में कर रही है मैटर नहीं करता, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मुंबई मान लो पहले बैटिंग कर रही है, मुंबई ने बहुत अच्छा स्कोर बना दिया, मुंबई ने 205 210 बना दिए, या 15 ओवर में 150 रन बन गए 1-2 विकेट के नुकसान पर, तो ये रेट ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। रेट नीचे होने का मतलब है कि टीम के जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मान लो ये आपकी आईडी में लिख के आने लगा 1.30 1.32, यानी कि 90 से घट के ये रेट 1.3 1.32 या यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1.20 1.22 1.25 1.28, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी टीम 30 पैसे आ जाए, अब यहाँ पर मुंबई 30-32 पैसे आ गई है, तो वहाँ पर आप लॉस कट बुक साइड कर सकते हो, ये क्रिकेट का नियम कहता है। यहाँ पर आप अपना कैश आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब समझ में आया आपको, आपका रेट 30 पैसे से नीचे होना चाहिए, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बनेगा दोनों टीमों पर ठीक ठाक। तो क्रिकेट का रूल याद रखना, 20 25 30 पैसे जब आपकी टीम लग जाए जिस पर आपने इन्वेस्ट किया है, अभी हमने इन्वेस्ट किस पर किया है, मुंबई पर, तो मुंबई इस मैच में किसी भी टाइम जब 30 पैसे 32 पैसे 28 पैसे 25 पैसे कोई भी रेट पर लग जाए, तो वहां पर आप अपना कैश आउट का बटन होता है, यहाँ पे एक देखा होगा आपने, कैश आउट लिख के आ रहा होता है, कैश आउट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कैश आउट पर क्लिक करोगे आपकी आईडी में इस चीज़ की जगह इस तरीके से लिख के आ जाएगा, फिर MI पर 4800 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और CSK पर भी 4700 या 4800 ही दे देते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। ये यानी कि जब आपने कैश आउट पर, ये आपकी बैट थी ये वाली, और जब आपने कैश आउट पर क्लिक करा, मैच के रेट 28 30 25 जो भी था उस टाइम पर, तो आपका प्रॉफिट दोनों साइड कर दिया ऑटोमेटिकली कैश आउट वाले बटन ने, यानी कि आपका लॉस कट बुक साइड दोनों चीज़ें एक ही बटन से हो गई कैश आउट वाले बटन से। तो ये होता है आपका कैश आउट।
कैश आउट का मतलब होता है दोनों साइड प्रॉफिट होना। अब ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है, रेट वाली बात। कुछ लोग सोचते होंगे कि हमने 2 ओवर के बाद ही हम कैश आउट ले लेते हैं। अरे भैया, कैश आउट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कैश आउट तभी मिलेगा जब आपकी टीम लो रेट्स में होगी। अब कुछ भाई पूछेंगे कि भैया यहाँ 50 आ रहा हो लिख के 50-52 तो भी कैश आउट कर सकते हैं, तब भी कर सकते हो, लेकिन यही प्रॉफिट आपका फिर 2500 रुपये हो जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर आपने ऊपर के भाव पर आपने कैश आउट लिया है, 50 पैसे के भाव पर, पैसे आपने 90 पे लगाए थे, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा। लेकिन जब 90 पे पैसे लगाए हैं तो एक रेट होता है। आप एक चीज माइंड में रखना कि आप जब आपकी टीम, जिस टीम पर आपने पैसे लगाए हैं, वो टीम जब आपको 28-30 यानी 30 पैसे से नीचे मिलती है तो आप तुरंत कैश आउट पर क्लिक कर दो। जैसे ही कैश आउट पर क्लिक करोगे, आपका दोनों ही टीमों पर डिवाइड होकर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से, जो आईडी में होता है कैश आउट का, उससे दोनों ही साइड प्रॉफिट हो जाएगा। अब सारी चीजें क्लियर हो गई कि कैश आउट क्या होता है। पहली बात तो कैश आउट लॉस कट बुक साइड होता है, दोनों कैश आउट का मतलब होता है दोनों तरफ प्रॉफिट होना। कैश आउट करते कैसे हैं ये मैंने यहाँ पर बैट लगा के समझा दिया। यही मान लो इनकी लिमिट ज्यादा होती 20,000 25,000, ये मैच में किसी भी तरीके से अपना मान लो इन्वेस्ट करते, ठीक है ना, कुछ रेट पर 90 पे लगाते, कुछ जब चेन्नई फेवरेट जाती वहां पर ये खाई करते, उसे ले करते। तो मान लो रमेश की लिमिट 25,000 थी, ठीक है, रमेश ने मुंबई पर 25,000 प्रॉफिट मतलब लगाया अलग अलग रेट पर। अब ये 30,000 प्रॉफिट हो रहे हैं मुंबई पर, सीएसके पर माइनस हो रहे हैं ये 25,000। ठीक है, तो इनका मतलब आईडी में इस तरीके से आ रहा है बैट डालने के बाद। इन्होंने बैट एक नहीं डाली है, इन्होंने थोड़ा पैसा लगाया मुंबई फेवरेट पर, थोड़ा पैसा लगाया जब चेन्नई फेवरेट आई, तो इनकी आईडी में ओवरऑल इस तरीके से शो हो रहा है 25,000 माइनस सीएसके पर, 30,000 मुंबई पर। जब ये इस रेट पर आने पर 30-32 पर ये कैश आउट लेंगे तो इनका बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट बन जाएगा। दोनों तरफ लगभग 18-18 हज़ार रुपये ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आप चाय में चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, यानी जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। लॉस होने के चांस भी पूरे पूरे होंगे। भाई सोचेंगे कि भाई यहाँ से अगर मुंबई 30 पैसे नहीं आई तो क्या होगा, तो वो चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। मान लो मुंबई के विकेट गिरते चले गए, मुंबई की कंडीशन बेकार हो गई, पूरे मैच में सीएसके ही फेवरेट बनी रही और सीएसके मैच जीत गई, तो आपका जो ये पैसा है वो आपका गया। भाई क्रिकेट में लॉस भी होता है, इसको ही हम लॉस बोलते हैं, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिला कैश आउट करने का। आपकी टीम 20-25-30 पैसे आई ही नहीं, सीधा सीधा वन साइड मैच हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं दोस्तों। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैश आउट क्या होता है। बहुत लोग नहीं बताएंगे आपको, यूट्यूब पर देखो नहीं मिलेगा, आईडी वाईडी सब समझा देंगे, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। अब